हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान जीके से संबंधित है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका पटवार का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम है, आपका सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, ईओआरओ का पेपर होने वाला है, आरएस का एग्ज़ाम है, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम होने वाला है, जेल प्रेरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर एकदम शानदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है वो एकदम डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे और एकदम सारी चीज़ें मैं आपको हाथों हाथ याद करवाते हुए चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, प्रजामंडल जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल, यानी कि जनता की सरकार। तो जनता की सरकार जो है इसे ही प्रजामंडल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रजामंडल का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जो था वो इसका उद्देश्य था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रजामंडल का जो गठन था वो जनता के अधिकार जो थे उनके लिए संघर्ष इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। देखिए, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया गया। अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जैसे कि दो अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन तो आपका 1929 में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, और एक अधिवेशन आपका 1938 में हुआ था। 1929 वाला जो अधिवेशन है दोस्तों और 1938 वाला जो अधिवेशन है, ये दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 1929 वाला जो अधिवेशन है ये आपका कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और 1938 वाला अभी मैंने आपको बताया हरिपुरा अधिवेशन। ये दोनों अधिवेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जो लाहौर अधिवेशन है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लाहौर अधिवेशन आपका पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो 1929 का अधिवेशन हुआ था इसमें स्वराज्य की मांग किसके द्वारा रखी गई थी, तो यहाँ पर स्वराज्य की मांग जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, लेकिन स्वराज्य की मांग जो है ये 1929 के अधिवेशन में रखी गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि चार बातें मैंने आपको बताई है। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और यहाँ पर स्वराज्य की मांग सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1938 का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब आगे देखिए, अब 1938 का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, यहाँ पर प्रजामंडल को समर्थन दिया गया। और 1938 में आपके काफ़ी सारे प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जैसे कि आप देख सकते हो 1938 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर समझिए आप, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना 1931 में हुई थी। तो एक बार इनकी स्थापना देख लेते हैं हम कब हुई थी, फिर इसके बाद इनकी डिटेल देखेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, और हाड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, क्योंकि सन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। जयपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना तो आपकी 1931 में हुई थी, लेकिन जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था यह आपका 1936 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जो है ये 1936 में हुआ था, और 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। तो उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसके अलावा शाहपुरा प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। शाहपुरा और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी आपकी 1938 में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1942 में हुई थी। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो 1942 में हुई थी। और किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई। और प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी।
तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक बार इनके सन देख लेते हैं हम। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1946 में हुई थी। तो ये सन आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सन आपको याद रखने पड़ेंगे। जयपुर बूंदी की 1931 में, हाड़ौती मारवाड़ 1934 में, बीकानेर धौलपुर 1936, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन आपका 1936 में हुआ, अलवर भरतपुर करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, शाहपुरा मेवाड़ की भी 1938 में हुई, और किशनगढ़ और सिरोही की 1939 में हुई, कुशलगढ़ की 1942 में, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में, और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में, प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। अब ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सवाल आता ही आता है, तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जयपुर में जन जागृति के जनक जो है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? तो जयपुर में जन जागृति के जनक जो है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक सी चीज़ है। अर्जुन लाल सेठी जो है दोस्तों, इनका संबंध जो है वो जयपुर से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जयपुर में जन जागृति के जो जनक है वो आपके अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे। अब आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाठनी के प्रयासों से हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो कपूर चंद पाठनी के द्वारा की गई थी। यानी यहाँ पर कपूर चंद पाठनी जो थे वो आपके अध्यक्ष बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जमनालाल बजाज जो थे उन्होंने भी यहाँ पर सहायता दी थी। तो 1931 में कपूर चंद पाठनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसको हम कैसे याद रखते हैं? जयपुर में 31 रुपये की कपूर मिलती है, तो जयपुर में 31 रुपये की कपूर मिलती है, यानी कि 1931 में कपूर चंद पाठनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतना याद रखोगे उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और भी डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, और भी डिटेल आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल अंदर से सवाल पूछा जाता है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन आपका कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और ये आपका सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1931 में तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, कपूरचंद पाठनी के द्वारा की गई, और 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे 1936 के समय? चिरंजी लाल मिश्र, और महामंत्री आपके हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो चिरंजी लाल मिश्र जो है दोस्तों, इनका संबंध भी आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा, और महामंत्री आपके कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ महिला नेता भी थी, तो महिला नेता भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री, रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल, इनका संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा सुशीला गोयल का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो इनका संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। सुमित्रा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा देवी का संबंध, शारदा देवी का संबंध, रमा देवी का संबंध, रत्ना शास्त्री का संबंध, तो इन सबका संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो प्रथम अधिवेशन आपका जयपुर प्रजामंडल का कब हुआ? 1938 में हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1931 में तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1936 में पुनर्गठन हुआ, और 1938 में आपका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1931 में जो अध्यक्ष बने थे वो तो कपूरचंद पाठनी थे, और 1938 के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? जमनालाल बजाज हो जाएंगे। और 1936 में जब पुनर्गठन हुआ था तो वो किसके प्रयासों से हुआ था? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से हुआ था। और यहाँ पर अध्यक्ष आपके चिरंजी लाल मिश्र थे और महामंत्री हीरालाल शास्त्री थे। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो हीरालाल शास्त्री जो थे ये आपके जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? तो ये आपके 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जयपुर प्रजामंडल के अभी तक हम 4 अध्यक्ष पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले कपूरचंद पाठनी, फिर चिरंजी लाल मिश्र, फिर प्रथम अधिवेशन में आपके जमनालाल बजाज, अब 1940 में आपके हीरालाल शास्त्री। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है दोस्तों ये आपका कब का हो जाएगा? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था ये आपका 1942 में हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा, और ये आपका 1942 में
जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था ये किस किस के मध्य हुआ था, तो ये आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, ठीक है। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था, ठीक है। ये किस लिए किया गया था, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा, वो राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। तो इसके अनुसार जयपुर राज्य जो है वो भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। तो इसका ये उद्देश्य था आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट का। और ये किसके द्वारा किया गया था, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके साथ किया गया था, जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके साथ किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया दोस्तों। अब भारत छोड़ो आंदोलन में जब भाग नहीं लिया तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जयपुर प्रजामंडल के, उन्होंने कहा नहीं हम तो भाग लेंगे भैया, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना अलग से मोर्चा बना दिया, आज़ाद मोर्चा। तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना कब हुई, आपकी 1942 में हुई। यानी कि जेंटलमैन एग्रीमेंट भी आपका 1942 का है और आज़ाद मोर्चे का गठन भी आपका 1942 में हुआ। तो प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा दल बनाया और आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, किसके द्वारा की गई, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। आज़ाद मोर्चे का गठन आपका जयपुर प्रजामंडल में 1942 में किसके द्वारा किया गया, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर इनका साथ किसने दिया, रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे, गुलाबचंद कासलीवाल थे और एक आपके हंस डी राय थे। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं, रामकरण जोशी, ठीक है, दौलतमल भंडारी, एक आपके गुलाबचंद कासलीवाल और एक आपके हंस डी राय। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर प्रजामंडल का एक सवाल आपका हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई। अब देख लीजिए दोस्तों, 1931 में तो अध्यक्ष कौन बने थे, आपके कपूर चंद पाटनी बने थे। 1936 में जब पुनर्गठन हुआ तब चिरंजी लाल मिश्र बने। 1938 में आपके कौन बने, जमनालाल बजाज बने। 1940 में कौन बने, हीरालाल शास्त्री बने। और आपके 1944 में जब आपका दोबारा अधिवेशन हुआ तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई, जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और 1942 में आपको जेंटलमैन एग्रीमेंट ध्यान रखना है और एक आपको आज़ाद मोर्चा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतना आप ध्यान कर लोगे आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। तो 1944 का जो जयपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। और आपका 1933 में दोस्तों अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। तो उसका जो अध्यक्षता थी वो भी आपकी जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। और ये सवाल आपका एग्जाम में छप चुका है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरपीएससी के द्वारा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी, जो कि आपका कलकत्ता में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1933 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की, जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। और ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये तो आपके एग्जाम में जरूर छपेगा, जानकी देवी बजाज, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जोधपुर प्रजामंडल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर प्रजामंडल। 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी, चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में की गई थी। और 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। तो 1923 में फिर इसका पुनर्गठन किया गया और जयनारायण व्यास ने इसका नाम क्या रख दिया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो जयनारायण व्यास के द्वारा इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। 1923 में इसका पुनर्गठन जयनारायण व्यास ने किया और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया। अब आगे देखिए, 1920 में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने भी मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। तो मारवाड़ सेवा संघ का गठन राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर
किसने किया था? जयनारायण व्यास ने किया था। कब किया था? 1920 में किया था। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। जयनारायण व्यास की 2 लिखित पुस्तकें हैं, एक तो है मारवाड़ की अवस्था और एक है पोपाबाई की पोल। काफ़ी बार एग्जाम में आती रहती है, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मारवाड़ की अवस्था भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। और एक पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, आपको पता भी होगा। पोपाबाई की पोल जो है ये आपकी दोस्तों जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें क्या बताया गया दोस्तों? इसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रह जाएगा, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई और इसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई। 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। तो मारवाड़ यूथ लीग जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा कब की गई? तो ये आपकी 1931 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा कब की गई? तो ये आपकी 1931 में की गई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़ा, तो आप देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1923 में पुनर्गठन हुआ, मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका नाम कर दिया। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई पोल आपको ध्यान रखना है। और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास ने की, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, और ये सन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा की गई? तो भैया अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? भंवर लाल सर्राफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो भंवर लाल सर्राफ जो है दोस्तों, इनको क्या किया गया? इनको यहाँ पर आपके अध्यक्ष बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भंवर लाल सर्राफ को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। और इनके सहयोगी कौन कौन हो जाएंगे? तो आनंद राज, मथुरादास माथुर, तो ये आपको ध्यान रखना है। मथुरादास माथुर, छगन राज, ये इनके सहयोगी हो जाएंगे। आनंद राज, छगन राज, पीछे राज आ रहा है, यहाँ पर भी राज आ रहा है, मथुरादास माथुर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आनंद राज, मथुरादास माथुर और छगन राज इनके सहयोगी हो जाएंगे। 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए। तो मारवाड़ राज्य ने क्या किया दोस्तों? 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया, और जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगा दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, मारवाड़ राज्य के द्वारा मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो ये 1934 में जारी किया गया था, जिसमें नागरिकों पर प्रतिबंध अधिक लगा दिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ के अंदर दोस्तों कृष्णा दिवस मनाया गया था आपका 1936 में। 1936 में मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया था, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णा दिवस आपका मारवाड़ रियासत में यानी कि जोधपुर में मनाया गया। कृष्णा नामक एक विधवा महिला थी का राजघराने के एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया। तो कृष्णा नामक एक विधवा महिला का अपहरण कर लिया था राजघराने के व्यक्ति ने, तो उसी के विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कृष्णा दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया? मारवाड़ रियासत में। कब मनाया? 1936, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक आता है आपका शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस 1936 का है दोस्तों। मारवाड़ राज्य ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी, इसीलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस भी मनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा दिवस जो है ये भी आपका 1936 में मारवाड़ रियासत के द्वारा मनाया गया, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपका 21 जून 1936 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी मारवाड़ सरकार ने, ठीक है। तो इसीलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी बार पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये किस प्रजामंडल में आए थे? तो 1938 में जोधपुर प्रजामंडल आए थे। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टारी बने। अब ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो मारवाड़ लोक परिषद जो है दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका अध्यक्ष जो था वो रणछोड़ दास गट्टानी बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। रणछोड़ दास गट्टानी बने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता रहता है, ठीक है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, और यहाँ पर अध्यक्ष आपके कौन बने? रणछोड़ दास गट्टानी बने थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे देखिए 1942 में राज्य सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। तब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो एक कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो 1942 में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये प्रमुख क्रांतिकारी हम जब पढ़ेंगे दोस्तों तो इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। तो समूचे राजपूताना में मारवाड़ा सत्याग्रह दिवस जो है दोस्तों ये आपका 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस राजपूताना में 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। अब आगे देखिए, इतना आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन किसने किया था? तो पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल का गठन किया गया था। नेनूराम शर्मा, आपको याद होगा अच्छे से। पंडित नेनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी की थी। हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज़ मोहम्मद ने की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, हाड़ौती प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हा से हाड़ौती हो जाएगा और हा से आपका हाजी फैज़ मोहम्मद हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। हाजी फैज़ मोहम्मद हो जाएगा। तो इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखना है, हमको कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाजी फैज़ मोहम्मद ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, कोटा प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना तो आपकी 1934 में हुई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके बाद 1939 ईस्वी में दोस्तों आपके कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन किसके सहयोग से की गई? तो पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से की गई थी। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नेनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की और इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नेनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल 12 में आयोजित हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेनूराम शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है, पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। किसके सहयोग से की? तो पंडित अभिन्न हरि, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछा जाता है और नेनूराम शर्मा ऑप्शन में नहीं होता है, तब हम क्या आंसर करते हैं? पंडित अभिन्न हरि आंसर करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेनूराम शर्मा आपको ऑप्शन में नहीं मिले और अभिन्न हरि ऑप्शन में मिले तो अभिन्न हरि आपको आंसर करना है, और दोनों ऑप्शन में हो तब नेनूराम शर्मा आपको आंसर करना है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर पंडित नेनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल 12 में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये आपका मांगरोल 12 में हुआ था। और एक कब हुआ था दोस्तों? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद 1942 में हुआ था, ठीक है। फिर भी एक बार कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा, मांगरोल 12 में आपका 1942 में दोस्तों कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये मांगरोल 12 आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांगरोल 12 में आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था कोटा प्रजामंडल का लगभग 1942 में। और यहाँ पर एक सहयोगी आपको ध्यान रखने हैं, तनसुख लाल मित्तल। ये तनसुख लाल मित्तल जो है दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कोटा प्रजामंडल से संबंधित है आपके तनसुख लाल मित्तल, याद रह जाएगा। तनसुख लाल मित्तल जो है ये आपके कोटा प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। तो सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। वो अभी हम आगे देखेंगे किसके द्वारा की गई, कहाँ पर की गई। अभी बेसिक डिटेल हम पढ़ लेते हैं पहले। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाए। तो बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति जो है वो चूरू के स्वामी गोपाल दास लाए थे। इन्होंने 1907 में दोस्तों चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में किसके द्वारा की गई? तो ये स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। और ये बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल दास के द्वारा की गई। अब आगे देखिए, बीकानेर राज्य का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया। 1913 में, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये 1913 में दोस्तों गंगा सिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? गंगा सिंह के द्वारा की गई। अब आगे देखिए, 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदा विधा प्रचारणी सभा की स्थापना की। अब ये अलग है दोस्तों, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी,
गोपाल दास के द्वारा की गई थी। लेकिन ये अलग है आपकी, ये 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने क्या किया, सदा विदा प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए सद विदा प्रचारणी सभा की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सद विदा अलग है, सर्वहितकारिणी सभा अलग है। इस सभा ने धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक 2 नाटक मंचित किए, जिसका उद्देश्य रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सदविदा प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों 1920 में बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा आपकी सदविदा प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। और यहाँ पर धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 नाटक रचित किए गए। धर्म विजय और सत्य विजय, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। तो गंगा सिंह तो जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए। पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। तो बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके इन्होंने सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूबराम, प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत आपके गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनके द्वारा 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई, चंदमल बहड़, सत्यनारायण और बद्री प्रसाद, खूबराम और प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र के केस के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब हुई, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 4 अक्टूबर 1936 को आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। डेट के साथ याद रखना है, 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने की। वो लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री और भिक्षालाल बोरा यहाँ पर कोषाध्यक्ष चुने गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1936 में यानी 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मग्गाराम वेद ने की थी। और यहाँ पर लक्ष्मणदास स्वामी जो थे ये मंत्री बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है मंत्री किसको बनाया गया, तो लक्ष्मणदास स्वामी को यहाँ पर मंत्री बनाया गया। कोषाध्यक्ष कौन चुने गए, तो कोषाध्यक्ष आपके भिक्षालाल बोरा चुने गए। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा रघुवर दयाल गोयल आएगा आपका, वो भी आपको ध्यान रखना है। सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को कहा। बीकानेर से निष्कासित मग्गाराम वेद और लक्ष्मी देवी आचार्य, तो ये लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किससे है दोस्तों, बीकानेर से। ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किससे हो जाएगा आपका, बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा। और लक्ष्मणदास स्वामी का संबंध भी बीकानेर से हो जाएगा। ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की तथा बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका प्रकाशित कराई। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा की गई, मग्गाराम वेद के द्वारा की गई। और मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मणदास स्वामी जो कि मंत्री बने थे, ठीक है, और भिक्षालाल बोरा जो थे उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो है इसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 में हुई थी। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये 1942 में हुई थी। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 22 जुलाई 1942 को हुई थी। और यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर 4-5 नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया है। एक तो क्या ध्यान रखना है, मग्गाराम वेद, ठीक है, लक्ष्मणदास स्वामी आपको ध्यान रखना है जो कि मंत्री रहे, भिक्षालाल बोरा ध्यान रखना है, और एक लक्ष्मी देवी आचार्य आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर रघुवर दयाल गोयल जो है इनका संबंध भी आपका बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित, ठीक है। अब दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। तो इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।